तो जैसा आपने लास्ट पार्ट में देखा था, हम पहुंच चुके थे सिंहगढ़ फोर्ट पे। और यहाँ से मैं पार्किंग लॉट से भी एक व्यू था, वो चेक कर रही थी क्विकली, और आपको भी बताती हूँ। ऐसा कुछ माउंटेन का व्यू था। चलो चलते हैं अब आगे। चलो। तो ये है सिंहगढ़ फोर्ट का स्टार्टिंग पॉइंट। देखो यहाँ पर लिखा है गढ़ आला पण सिंह गेला। तो इस कहावत के पीछे बहुत बड़ी कहानी छुपी है। इस फोर्ट की कहानी इस कहावत से ही रिलेटेड है कि जो मावड़े थे शिवाजी महाराज के, उन्होंने उनके लाइफ की कुर्बानी शिवाजी महाराज के लिए दे दी थी। और उसी के रिलेटेड ये कोट है कि फोर्ट तो आ गया, बट जो मावड़े थे, जो सोल्जर्स थे शिवाजी महाराज के, वो उन्होंने खो दिए। काफी तो ऊंचाई पर है ये। नाइस। चलो कम ऑन। अब जैसे मैं पिछले पार्ट में आपको कह रही थी कि अभी हमारे पास गाड़ियां है, सब कुछ है, पर उस टाइम पे कैसे सोल्जर्स आते होंगे, शिवाजी महाराज आते होंगे ऊपर। आप बस इमेजिन करके देखना। अभी हमें सिर्फ चलने में, ट्रैक करने में दिक्कत होती है, और उतने इसमें ही हम थक जाते हैं। बट उस टाइम पे तो वार लड़ा करते थे, मतलब प्रोटेक्टिव चीजें हुआ करती थी। तो मतलब हम कह नहीं सकते कि शब्दों में कि कितनी जबरदस्त हिस्ट्री थी हमारी। जस्ट वाओ। अब चलते हैं आगे। जैसे ये किले का मेन द्वार है, एंट्री गेट हम कह सकते हैं। वैसे तो किले के कई सारे गेट होते थे, जैसे आप ये देख रहे हो, बोर्ड्स दिख रहे हैं हमें। तो आगे बढ़ते हैं, हम चलते किले को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे ही आप, मतलब ये पूरा माउंटेन में किला बसा हुआ है। अभी वो पूरे प्रॉपर इसमें नहीं है जैसे पहले था। पहले तो बहुत ही शाही आलीशान तरीके से हुआ करता था, और वार के वजह से, फाइट के वजह से वो अभी वैसे कंडीशन में नहीं है। बट पूरे टापू पे किला बना हुआ है। तो अभी थोड़े थोड़े पार्ट्स में आपको मैं दिखाऊंगी, जो भी शाबुत है। तो हमें चल के ही एक्सप्लोर करना है सब कुछ। बहुत बड़ा है किला, तो देखा जाए तो अगर शांति से एक्सप्लोर करें शायद ना भी हो एक दिन में। पर चलते हैं हम, जितना हो सके उतना करते हैं। किलों को एक्सप्लोर करना हो ना, तो फिटनेस ज़रूर होनी चाहिए। ट्रेकिंग ये सब चीज़ों के लिए फिटनेस मैंडेटरी है, लाइफ के लिए ही इन जनरल अगर कहूँ तो। देखो यहाँ पर भी एक रास्ता जाता है, और वहाँ पर आगे कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है। बहुत गहराई होती है इन सारी जगहों पर। हम सिर्फ यहाँ पर आकर इन्हें सोक कर सकते हैं। ये तोप खाना है, शायद से यहाँ पर तोपें रखी जाती थी और यहाँ से तोप चलाई जाती थी। ऐसा है ये सब कुछ। उस टाइम की, इन पत्थरों में सब उस टाइम की मेमोरीज होगी, अगर ऐसा बंद करते होंगे पत्थर को। तो कितना कुछ देखा होगा ना इन पत्थरों में। एंड आगे बढ़ते हुए, मेरी ना बैग थोड़ी वजनदार है क्योंकि उसमें सब शूटिंग के गियर्स है। पर कोई ना, मुझे आदत है तो कर लेते हैं हम भी ट्रैक फटाफट से। किले के हर एक पहलू पर कुछ अलग ही व्यू के साथ साथ कहानी है, जो शायद मैं भी आपको बता नहीं पाऊंगी।
शूज अलाउड नहीं है, प्लीज रिमूव योर फुटवेयर। यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन इन डिटेल दी गई है, अगर आपको पढ़ना हो तो पॉज करके पढ़ लेना। चलते हैं अंदर। तो मैं ट्राई करूँगी इस फोर्ट की कहानी को कुछ शब्दों में मैं बयां कर पाऊँ। आप इस फोर्ट को सबसे पावरफुल सेक्रीफाइस की कहानी भी कह सकते हो। अब ये स्थान सिर्फ एक ट्रिब्यूट पॉइंट नहीं है, ये एक ऐसे वॉरियर की कहानी है जिसके लिए ड्यूटी फैमिली से भी ऊपर थी। तानाजी मालुसरे छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे ट्रस्टेड कमांडर्स में से एक, लेकिन उन्हें फेमस बनाया उनकी तलवार ने नहीं, उनके डिसीजंस ने। जब कोंडाना फोर्ट को जीतने का मिशन आया था, तानाजी मालुसरे उस वक्त अपनी बेटे की शादी में बिजी थे। सोचो, एक तरफ अपने घर का सबसे बड़ा दिन और दूसरी तरफ स्वराज्य का सपना। और तानाजी मालुसरे जी ने क्या चूज किया होगा? वार। उन्होंने कहा था, जो आज भी हिस्ट्री में अमर है, आधी लगीन कोंडाण्याचे मग रायबाचे। मतलब कि पहले फोर्ट का काम, बाद में शादी। आज जब यहाँ खड़े होने के बाद ये हवा और ये दीवारें सिर्फ एक स्ट्रक्चर का काम नहीं कर रहे हैं, ये वीरों की कहानी भी सुना रहे हैं। और सच बोलूं, अगर आज भी ये फोर्ट खामोश है तो इसका मतलब ये नहीं कि कहानी खत्म हो गई है। ये बस सही लोगों का इंतजार कर रही है जो इसे महसूस कर सके। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इस किले पर मंदिर भी है, भैरवनाथ का मंदिर है। और अंदर चल के हम देखते हैं, दर्शन लेते हैं इस मंदिर के। अब यहाँ पर डिस्प्ले के लिए वुडन स्टैंड बना के तोप रखी गई है, बहुत ही हेवी होती है ये। चलो अभी आगे चलते हैं। किलों के बाकी दरवाजों में से एक दरवाजा। अब ये जो दरवाज़ा है वो सिंहगढ़ फोर्ट का वन ऑफ द एंट्रेंस है। और अब ये दरवाज़ा सिर्फ एक गेट का काम नहीं करता था, ये एक चैलेंज था एनिमीज के लिए। और सिंहगढ़ का जो डिज़ाइन था ना, वो ऐसा था कि स्टीफ क्लिप्स थे, नैरो एंट्रीज थी, और हम हर एक टर्न पे एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम बनाया गया था। और उसी वजह से ये फोर्ट किसी भी आम सेना के लिए जीतना बिल्कुल भी इजी नहीं था। इसलिए जो भी यहाँ तक पहुँचता था ना, वो सिर्फ एक मामूली सोल्जर नहीं होता था, उसके अंदर स्ट्रैटेजी और करेज का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी था। आज जब आप यहाँ से अंदर जाते हो ना, तो आप सिर्फ एक गेट क्रॉस नहीं करते हो, आप उस जगह में एंटर कर रहे हो जहाँ हर पत्थर ने रेजिस्टेंस देख रखा है। सिंहगढ़ फोर्ट सिर्फ एक मामूली फोर्ट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि जीत हमेशा स्ट्रेंथ से नहीं होती, माइंडसेट से होती है। लड़ाई इतनी भयंकर थी कि तानाजी मालुसरे ने जीत तो दिलाई, पर अपनी जान दे दी। महाराज को ये सब पता चला, तब उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही, गढ़ आला पण सिंह गेला। मतलब कि फोर्ट तो आ गया, पर मेरा मावड़ा जो लायन है, सिंह है, वो चला गया। और उसी दिन से तानाजी मालुसरे जी सिर्फ एक नाम नहीं रहे, वो बन गए स्वराज के सिंह। आज यहाँ खड़े होकर एक सवाल आता है, क्या हम अपनी लाइफ में किस चीज़ के लिए इतना कमिटेड है?
मुझे तो नहीं लगता कि पूरा जो फोर्ट का हर एक चप्पा चप्पा है वो हम एक्सप्लोर कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारे बस की बात शायद नहीं है। तो अभी आगे बढ़कर चलते हैं, थोड़ी सी पेट पूजा करते हैं, क्योंकि मेरे पेट में ऑलरेडी चूहे दौड़ रहे हैं। लंच नेचुरल तरीके से लंच करेंगे, बिल्कुल रॉ स्टाइल में। चलो, हमारा लंच भी आ गया है, जैसे आप देख पा रहे हो। ये सारे आइटम्स हैं, मैं आपको बताती हूँ क्या क्या है सब कुछ। ये ना मिट्टी के घड़े होते हैं ना, छोटे छोटे पॉट्स, उसमें इन्होंने दही लगाया हुआ है ऑथेंटिक तरीके से। बहुत मस्त है, मतलब दिखने में ही इतना मस्त दिख रहा है वो, कि जिसको भूख नहीं होगी उसको भी भूख लग जाएगी। स्टार्टर्स जैसा दिया है उन्होंने, मस्त है पर फ्रेश है। आपको जो लगे वो। यहाँ पे इसमें सॉल्ट है, जीरा का मसाला होगा, और ये शक्कर। ये इधर का लोकल है ना, वांग्याचं भरीत है, बैंगन का भरता। और ये जवार की भाकरी है, बिल्कुल गरम गरम फ्रेश बनाया है इन्होंने। इसको झुणका या फिर पिठलं बोलते हैं। और ये प्याज की चटनी है, कांद्याची चटनी बोलते हैं इसको लोकल लैंग्वेज में। ग्रीन चिली का ठेचा है, हिरव्या मिरचीचा ठेचा। ये है प्याज, बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। यस। मेरी सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट इसकी थी। मैंने बचपन में खाया था मैंने प्याज की चटनी, बहुत टेस्टी होती है। अपन इनसे पूछेंगे ये रेसिपी बता दे दो। चलो अभी एंजॉय कर लेते हैं हम खाना, फिर मिलती हूँ आपसे। अब ये कुछ यहाँ के लोकल्स ने बेचने के लिए रखा है, चटपटी चीज़ें, जैसे कि पाइनएप्पल है, इमली है, ये तो भेल का सामान है, स्ट्रॉबेरी। और इसमें से मैंने मलबेरीज होती है ना, वो ली थी। मलबेरीज है का है? मलबेरी ना? अच्छा। ये क्यूट से आंटी ने हमें मलबेरीज दिए है। मैंने तो पहले खाई नहीं है, ये खा के देखती हूँ अभी कैसी लगती। ऐसा लगता है कि ये थोड़ी खट्टी होगी, क्योंकि नमक डाल के खा रहे हैं ना। देखते हैं, लेट्स सी कैसी लगती है। खट्टी है, टैंगी टेस्ट है। चलो अब चलते हैं वापस। हमने फोर्ट को जितना हो सके उतना देखा है। बहुत बड़ा है फोर्ट, धूप पर ऑनेस्टली धूप इतनी थी कि मुझसे जितना हो पाया उतना मैंने आपको दिखाया। हेलो। घे घे घे। अब चलते हैं वापस। लेट्स गेट बैक।
छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों से सारी अपलिफ्टिंग एनर्जी को खुद में समाते हुए चलो चलते हैं वापस। अभी हम जैसे जो टाइम पे आए थे अर्ली मॉर्निंग, वो टाइम पे इतनी पब्लिक नहीं थी, इतना रश नहीं था। अभी बहुत पब्लिक आ गई है, काफी सारी गाड़ियां देखी मैंने अभी, जैसे आपने भी देखी। अपना पार्किंग लॉट ऑलमोस्ट 40% 50% फुल था। रखिए गड्डी टू ढोल च बैठा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।